नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड में नक्सलियों की सफाई में जुटे जवानों को राज्य सरकार दे रही 55 लाख का बीमा, अन्य सुविधाएं भी देगी। झारखंड राज्य में नक्सल समस्या बहुत ही व्यापक और चिंता का विषय बना हुआ है। आए दिन नक्सली घटना में पुलिसकर्मियों की जान गंवानी पड़ रही है। हालांकि नक्सलियों के खिलाफ सरकार भी अभियान चला रही है। इसके तहत कई नक्सलियों ने बीते दिनों सरेंडर भी किया है। अब झारखंड सरकार को अपने जवानों की चिंता भी सता रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों का 55 लाख का बीमा कराने का फैसला लिया है। इस फैसले से राज्य के लगभग 85,000 पुलिसकर्मियों को फायदा होगा। उनके लिए यह बड़ी और अच्छी खबर है। झारखंड सरकार ने नक्सल ऑपरेशन में लगे पुलिसकर्मियों का बीमा कराने का फैसला किया। इसके तहत राज्य के करीब 85,191 पुलिसकर्मियों को बीमा कवर मिलाया जाएगा। सरकार का कहना है कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस में न सिर्फ झारखंड बल्कि दूसरे राज्यों में भी यहां के पुलिसकर्मी कॉम्बैट ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए उन्हें बीमा कवरेज में लाया जा रहा है। जाने कब जमा होगी किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को देश भर के किसानों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा कि इस योजना के 12वीं किश्त की राशि किसानों के खाते में तभी जमा होगी जब उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर जाकर KYC पूरी कर दी हो। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त-नवंबर के बीच पंजीकृत लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त जमा की जा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी करेंगे। इससे पहले किसानों को 31 मई को पीएम किसान योजना की किश्त जमा की गई थी। कृषि मंत्री ने कहा, राजधानी रांची में जल्द ही खोला जाएगा मॉडल पशु अस्पताल। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मंत्री बादल पत्रलेख ने हटिया में नवनिर्मित पशुपालन निदेशालय भवन में पेट क्लिनिक का 24 घंटे का उद्घाटन किया। उन्होंने पशुपालन की गतिविधियों से पशुपालकों, जनप्रतिनिधियों आदि को अवगत कराने के लिए एक कार्यशाला का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि राजधानी रांची में जल्द ही मॉडल पशु अस्पताल खोला जाएगा, जिससे सभी प्रकार की सुविधाएं पशुपालकों को मिलेंगी और राज्य के सभी जिलों में 24 घंटे पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री के आदेश का भी नहीं हो रहा पालन, स्वास्थ्य योजनाओं में भ्रष्टाचार जारी। राज्य में स्वास्थ्य योजनाओं में भ्रष्टाचार के दोषी संस्थानों और उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई बंद हो गई है। पिछले 1 साल में आयुष्मान भारत योजना से सिर्फ एक अस्पताल सूची से बाहर निकाला गया। इधर करीब दर्जन भर अस्पतालों पर कागजी मरीजों का इलाज करने सहित दूसरी तरह की गड़बड़ियों के आरोप हैं लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गड़बड़ी से संबंधित कुछ मामलों की जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी थी, पर उन्हें 1.5 माह बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं मिली। आयुष्मान गड़बड़ी करने वाले दर्जन भर अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा विभिन्न जिलों से भेजी गई। इन जिलों में धनबाद, लोहरदगा, गोड्डा और गुमला शामिल है। झारखंड में मानसून की कम बारिश से धन रोपनी प्रभावित, 5.8% धान की हुई बुआई। झारखंड में कम बारिश से किसानों की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। कम बारिश से खेतों में नमी गायब हो गई, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें झलकने लगी हैं। पूरे राज्य में औसत से 48% कम बारिश हुई। इसका खासा असर धन रोपनी पर पड़ा है। अब तक महज 5.81% धान की बुआई ही राज्य भर में हो पाई है। मौसम की बेरुखी की वजह से दलहन, तिलहन, मोटा अनाज और अन्य फसलों की खेती भी कमजोर पड़ गई है। राज्य के 24 में से 16 जिलों में धान की खेती के लिए बिचड़ा लगाने का काम भी धीमा है। सबसे खराब हालत संताल, परगना के साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा और गोड्डा जिले का है। इसके बाद चतरा, पलामू, गढ़वा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, बोकारो की स्थिति भी खराब है। आंकड़ों के हिसाब से साहिबगंज में औसत से 80% कम बारिश हुई है। चतरा में औसत से 73%, पाकुड़ में 72, गढ़वा में 69, गोड्डा में 66, पलामू में 62, रामगढ़ में 58 और हजारीबाग में 56% कम बारिश दर्ज की गई है। एसीबी ने 5,000 रुपए घूस लेते पलामू के मंझौली पंचायत सचिव को किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पलामू जिले के मंझौली पंचायत सचिव मिथिलेश कुमार सिंह को 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है।
मनातू प्रखंड के अंतर्गत मंझौली पंचायत के सचिव श्री सिंह पर आवास योजन में घूस लेने का आरोप है। मालूम हो कि मिथिलेश सिंह मनातू प्रखंड के मंझौली पंचायत में पदस्थापित थे। प्रखंड के मंझौली निवासी ब्रह्मदेव माली ने एसीबी टीम से यह शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए पंचायत सचिव मिथिलेश सिंह द्वारा 5,000 रुपये की रिश्वत के रूप में मांगी गई थी। पैसा नहीं दिए जाने के कारण अभी तक आवास स्वीकृति की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। शिकायत के आधार पर एसीबी टीम ने अपने स्तर से पूरे मामले की जांच की। आरोप सही पाया गया। इसके बाद एसीबी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से पंचायत सचिव मिथिलेश सिंह को ट्रैप करने के लिए ब्रह्मदेव माली को पैसे देकर उसके पास भेजा। मिथिलेश सिंह ने जैसे ही उससे पैसे लिए और एसीबी की टीम ने धर दबोचा। अपने ही घर में पिछड़े यशवंत सिन्हा तो बाहरी से क्या उम्मीद। झारखंड में भी जमकर हुई क्रॉस वोटिंग। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को अपने गृह राज्य झारखंड से ही निराशा हाथ लगी है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि जब अपने घर के लोगों ने ही साथ नहीं दिया तो बाहरी क्या साथ देंगे। बताया जा रहा है कि झारखंड में एनडीए के अलावा जेएमएम, एनसीपी और निर्दलीय विधायकों ने भी मुर्मू के पक्ष में ही मतदान किया है। भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने दावा किया है कि 75 से अधिक विधायकों को वोट द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े। बिरंची ने कहा कि 60 से अधिक विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार और आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। कुछ नेताओं के अनुसार झारखंड में यशवंत सिन्हा को केवल 20 विधायकों का वोट मिला है। मनरेगा कर्मियों की मांगे 1 दशक से लंबित, अब विधानसभा का होगा घेराव। राज्य में मनरेगा के तहत कार्यरत कर्मियों की नाराजगी एक बार फिर से सामने आ रही है। इस बार की नाराजगी कुछ ऐसी है कि मनरेगा कर्मी 14 सालों से लंबित अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के मुताबिक 14 सालों से उनके हित से जुड़ी मांगों को पूरा करने से सरकार बचती रही है। ऐसे में एक बार फिर आंदोलन का रुख अपनाया जाएगा। इसकी तैयारी और रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सीएम हेमंत से फेमिना मिस इंडिया झारखंड रिया तिर्की ने की भेंट। राज्य के युवाओं में प्रतिभा की नहीं है कमी। सीएम हेमंत सोरेन से फेमिना मिस इंडिया झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली रिया तिर्की ने मुलाकात की। रिया तिर्की के साथ अन्य युवा भी शामिल थे। इस मौके पर सीएम सोरेन ने रिया तिर्की का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सीएम सोरेन ने कहा कि यहाँ के युवा हर क्षेत्र में अपनी क्रिएटिविटी, कौशल और जज्बे से आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने रिया तिर्की समेत अन्य युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर हर संभव सहयोग कर रही है। युवा हौसला न खोए, निरंतर आगे बढ़ते हुए राज्य और देश का नाम बढ़ाएं। झारखंड के रामगढ़ में 1 करोड़ रुपए मूल्य के 700 किलो गांजा जब्त, 2 व्यक्ति गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ जिले में एक ट्रक से 700 किलो गांजा जब्त किया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सोमवार को मांडू थाना क्षेत्र के हसागढ़ा गांव के पास रांची से पटना को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर ट्रक को रोका गया। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर से रामगढ़ होते हुए बरही जा रहे वाहन में 23 बोरियों में पैक 7 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई। उन्होंने कहा कि चालक और उसके सहायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि उनकी पहचान असम के कोकरझार जिले के मूल निवासी शंकर राम श्यारी और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के रंतू नमता के रूप में हुई। मामला दर्ज कर तस्करी में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है।